हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू 2022, 23 एंड 24 को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी आने वाले बायोलॉजी में किस तरीके से आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी ऐसे न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। उसमें भी प्रीवियस 3 ईयर के हम 1 मार्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा आपको कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी ध्यान से देखिएगा। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था ये 2022 का है। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मदर सेल। अब यहाँ पर जो आपको पूछा गया है ये मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है ए, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिविजन्स हो सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग बाय यूजिंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी ए है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो पहले आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से रीड करना है, समझना है। देखो, 1 मार्क क्वेश्चन है तो इतना इजीली तो वो 1 मार्क आपको नहीं देंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो भी अब तक आपने हार्ड वर्क किया है पूरे ईयर में, उसको बड़े ध्यान से अप्लाई कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको डायग्राम दिया गया है, कह रहे हैं विच इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव डायग्राम रिलेटेड टू क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस। क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो एमसीक्यू में आए या 1 मार्क क्वेश्चन में आए, या हो सकता है कि 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक को आपको कवर करके रखना है। देखो, मिडल में जहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी मार्क करवा दिए हैं, उसका वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? ये है इसका आंसर सी, इन्वर्जन। ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये इन्वर्जन का है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एंड डी ने अपना पोजीशन चेंज किया है, बाकी सब अपनी जगह वैसे ही है। तो ये इन्वर्जन का रिप्रेजेंटेशन करता है ये डायग्राम। आया समझ में? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर efflux of K plus ions from guard cell and act as एंटी ट्रांसपेरेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देखो, साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप भी मार्क करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड। ये तो बहुत इजी है, अगर आपने किया होगा तो आपको पता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल में भी पूछा जा सकता है 3-4 मार्क के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करके रखिए। देखो, क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा इन वर्टो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या है, उसका डिटेल बताइए। तो ये दोनों चीजें आपको बड़े ध्यान से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while playing cricket Raju faces problem of severe pain and heaviness in the chest. Pain spread from neck, lower jaw, left arm and to left shoulder. From above symptoms identify disease. बहुत सिंपल है, जब भी आपको चेस्ट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन या लेफ्ट शोल्डर में आपको पेन होता है, तो इनमें से कौन सा वो हो सकता है? वो है एंजाइना, जिसको चेस्ट पेन भी कहा जाता है, हार्ट रिलेटेड पेन भी कहा जाता है। एंजाइना मतलब चेस्ट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ये जो चेस्ट पेन दिया गया है या चेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसका मतलब एंजाइना होगा। कुछ शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। मलेरिया तो हो नहीं सकता, किडनी फेलियर भी हो नहीं सकता, टाइफाइड भी नहीं होगा। मलेरिया में फीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी फेलियर में लोअर एब्डोमिन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर एब्डोमिन का कहीं पे भी कोई कुछ जिक्र नहीं किया गया। टाइफाइड में भी आपको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए सिम्टम्स के रिलेटेड कि क्या आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ सीएनएस इन ह्यूमन बीइंग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाई मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रॉड पैरासिटिज्म। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एशिया कोइलैंड कॉमन इंडियन क्रो। देखो, क्वेश्चन रिपीट होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है,
लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चंस इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सीईटी लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। एनीलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर ऑपरेट्स एट डैश डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीआर टेक्निक अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसका डिटेल आपको करके जाना है। स्टेप्स ऑफ पीसीआर पूछा जा सकता है, पीसीआर टेक्निक पूछा जा सकता है, तो पीसीआर इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 to 60 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन डैश। सिंपल है, ए वाला है लाइसिन एंड आर्गिनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर। देखो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था यानी 2022 का क्वेश्चन, उसमें मेल गैमेटोफाइट पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है फीमेल गैमेटोफाइट। आ रहा है समझ में? वहां पर मियोटिक माइटोटिक दोनों डिवीजन का पूछा गया था, यहाँ पर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन का पूछा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, मियोटिक डिवीजन माइटोटिक डिवीजन दोनों इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मियोटिक माइटोटिक मेल फीमेल गैमेटोफाइट करके जाना है। आ रहा है समझ में? इसका आंसर होगा सी 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका आंसर है सी इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन द रेंज ऑफ डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 5 to 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज एन एनालॉगी टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ। इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी मार्क कर लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रू शोज ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये होता है पिजन पैरेट एंड स्पैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैमबर्गर्स फिनोमिनन क्या होगा इसमें से? बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लोरीन डिफ्यूज होगा आरबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस आर बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड अदर टिश्यूज बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कोलैप्स हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2023 से है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो करेक्ट वाला ऑप्शन 3 होगा और एक इनकरेक्ट होगा, तो प्रॉपरली आपको इनकरेक्ट वाले पर सेलेक्ट करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका करेक्ट ऑप्शन है LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स व्हिच कॉजेस इनहिबिटर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इंड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स इनटू। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कॉर्पस एल्बिकेन। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? जब फर्टिलाइजेशन एब्सेंस है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट ही नहीं करेगा। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, तो जब वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो कॉर्पस एल्बिकेन डीजेनरेट रहेगा। सिंपल है, यहाँ पर कॉर्पस है यहाँ पर भी कॉर्पस है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, आंसर आपको सामने ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स नेजल कैविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अनस्टेरिलाइज्ड नीडल। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, 8, 9, 10 से आप करते आ रहे हो, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर जनरली डैश न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। क्या होगा? 4 to 8। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट रिजल्ट इन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व फर्दर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आपने सुना होगा ना क्लाइमेक्स यानी एंड, जो आगे और इवॉल्व नहीं हो सकता। तो नेम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्लाइमेक्स मतलब एंड होता है और आगे वो इवॉल्व नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो मैंने आपको समझने के हिसाब से कहा, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी होता है, फाइनल स्टेज होता है इकोलॉजी सक्सेशन का, जो बैलेंस करता है स्पीशीज एंड कंपोजिशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द नंबर ऑफ बर्ड्स अंडर आइडियल कंडीशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी एब्सोल्यूट नेटेलिटी। तो ये प्रीवियस 3 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, एक आध कुछ क्वेश्चंस छूट गए होंगे जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे,
बट बाकी के जितने क्वेश्चन है मैंने आपको सब प्रोवाइड कर दिए। अब आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मार्क करवा देता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं कि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में, लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और नेक्स्टली आपको ये पता चलेगा कि किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस और टॉपिक्स दोनों को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस ना करते हुए टॉपिक पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है और बाकी सब छोड़ देना है, बिल्कुल ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं ये देखना है और किन टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं ये देखना है, उन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है बडिंग इन हाइड्रा इज अ फॉर्म ऑफ डैश। किस टाइप का होता है बडिंग हाइड्रा में? सी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज डैश। सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज, बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डायफ्राम। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर डैश। सिंपल है, कार्निवरस। क्वेश्चन से ज्यादा टॉपिक पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में पूछा गया, तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे या टॉपिक मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो सारे आपको कवर करने हैं। देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हम टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आ सकता है, तो उन टॉपिक को आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी वाज गिवन बाय डैश। किसने दिया था ये? करेक्ट ऑप्शन है बी, विस्मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोस्पोरी इज डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ डैश। करेक्ट ऑप्शन है ए, गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। यहाँ पर गैप आना चाहिए था, स्पेस आना चाहिए था फ्रॉम, बट वो प्रिंटिंग मिस्टेक में फ्रॉम भी इसी के साथ में आ गया। ये फ्रॉम अलग है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रॉम, तो यहाँ पर स्पेस आना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज डैश। सिंपल है ये, करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। करेक्ट ऑप्शन डी है, थर्मस एक्वाटिकस। देखो पीसीआर टेक्निक अगेन मैं आपको कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। पीसीआर को अच्छे से मार्क करो और बाय हार्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन पॉलिन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल थ्रू इंटीग्यूमेंट्स इट इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं इसको? करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, मीजोगेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। कितना होगा? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following represents frequency of homozygous recessive individual in Hardy-Weinberg equation। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दैट ऑक्सीजन हैज टू डिफ्यूज अक्रॉस टू पास फ्रॉम एयर इन द एल्वेलस टू हेमोग्लोबिन इनसाइड अ आरबीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। क्या कंट्रोल करता है ये? लीफ फॉल एंड डॉर्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन्स थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम। किससे बनते हैं ये? थायरोजिन से। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फ्लोटिंग डिब्रिज, ऑयली सब्सटेंस एक्सेट्रा ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी ट्रीटमेंट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट चेंजेस सक्सेसिवली इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टेरर ऑफ बंगाल। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑर्निथोफाइली। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें टॉपिक आपको क्या कवर करना है? पॉलिनेशन। तो जितने भी पॉलिनेशन है उनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा इज नोन एज। क्या कहते हैं इसको? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फुल्ली टर्जिड सेल डीपीटी इज। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बी, 0। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बी एंड सी दोनों हुआ तो
अगर आपने किया है तो आपको पता होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये तो सिंपल है, लैरिंग्स है, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाय। करेक्ट ऑप्शन है सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर ब्रेड having higher levels of vitamins, minerals and fats that is better nutritive value। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इसको रीड करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को। डाईइथाइल कार्ब एमाजाइन इज द ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी इज डैश। ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है बी, डायफ्राम। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्स्ट्रा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, जितना करोगे उतना कम है। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही करके जाओ, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना है, इसके अलावा भी और आप कर सकते हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं, उसका वीडियो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, उसके अलावा इसको भी करिएगा। डू वेल इन योर एग्जाम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवा दूंगा और PYQ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो लास्ट 3 ईयर में आपको पूछे गए हैं, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।